हेलो एवरीवन। मेरा आज का दिन कैसे रहा वो एक्सप्लेन करता हूँ, और साथ में आपने जैसे टाइटल में पढ़ा, मैं एक ट्रेनिंग सेशन अरेंज कर रहा हूँ उन लोगों के लिए जिनका कैपिटल 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 ऐसे स्मॉल कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं। और ज़्यादातर जहाँ पर ट्रेनिंग सेशन चलते हैं वहाँ पर 25,000 फ़ीस, 50,000 फ़ीस, 1 लाख फ़ीस होती है। वो अफोर्ड नहीं कर पाते और इसलिए अपने मन से जो भी सीख कर काम कर रहे हैं। लेकिन अगर उनको कोई एक सस्ते में ट्रेनिंग सेशन मिल जाए जहाँ पर कोई एक अच्छी रोबस्ट स्ट्रैटेजी मिले, तो मैं जो मोमेंटम स्ट्रैटेजी करता हूँ एग्जैक्टली वही स्ट्रैटेजी जो मैं रोज़ यूज़ करता हूँ, एग्जैक्टली सेम स्ट्रैटेजी मैं पढ़ाने वाला हूँ ऑन संडे। उसकी सारी डिटेल्स मैं आपको एंड ऑफ द डे मतलब एंड ऑफ द दिस वीडियो देता हूँ। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने आज क्या किया, कैसे काम किया, वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए, ये आज मेरा पहला ट्रेड है। इस ट्रेड में मैंने मिड निफ्टी का कॉल बाय किया था। मिड निफ्टी का कॉल क्यों बाय किया, कैसे बाय किया, वो आपको मैं चार्ट पर दिखाऊंगा। क्यों मैंने बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी चूज़ नहीं किया, निफ्टी चूज़ नहीं किया, लेकिन मिड निफ्टी को चूज़ किया। मिड निफ्टी की तो एक्सपायरी अगले मंडे है, फिर भी मैंने मिड निफ्टी क्यों चूज़ किया, ये भी मैं आपको उसमें एक्सप्लेन करूँगा। ये ट्रेड मैंने 933 को लिया था और 6 मिनट होल्ड किया। ये 20 पॉइंट्स, लगभग 18-19 पॉइंट्स भी प्लस गया था, लेकिन वहाँ से जैसे रिवर्स होने लगा तो मैंने एग्ज़िट किया। बट इसके बाद ये काफ़ी हाई चला गया था, इसलिए दिस पर्टिकुलर ट्रेड जिसमें मैंने लगभग यू कैन से 12 पॉइंट कैप्चर किए। अब मैं आपको मेरा दूसरा ट्रेड एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप इस ट्रेड को देखोगे, ये मेरा दूसरा ट्रेड है जब मैंने 140 को लिया और 1 मिनट में मैंने इसको 84 पर एग्ज़िट किया। लेकिन ऑप्शन के चार्ट पे मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा एग्ज़िट एकदम गलत हुआ। ये बिल्कुल मेरे एग्ज़िट के थोड़ी देर पहले 130 के आसपास, 121 के आसपास हाई लगाया था। मतलब लगभग ऑप्शन डबल के पास चला गया था। बट इतना फास्ट नीचे आया कि मुझे एग्ज़िट का भी चांस नहीं मिला। मैं आपको चार्ट पर एक्सप्लेन करूँगा। ये मेरा सेकेंड ट्रेड है। ये मेरा आज के दिन का लेखा जोखा है जिसमें मेरा 44,000 प्लस है। मिड निफ्टी में कुछ पैसे बने, फिन निफ्टी में बने, और ये दोनों स्मॉल लॉसेस है। आप लॉस देखिए 3%, 4%, लेकिन प्रॉफिट देखिए लगभग 11% के आसपास प्रॉफिट है। इस तरीके से मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन करता हूँ और मैं मोमेंटम ही कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको भी चार्ट पर लेकर चलता हूँ और आपको मैं दोनों ट्रेड जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ, किस तरीके से परफॉर्म किए, मोमेंटम कैसे समझ में आया, कैसे मैंने उसमें मोमेंटम कैप्चर किया, वो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब इस चार्ट पर देखते हैं हम लोग कि मैंने मिड निफ्टी क्यों सिलेक्ट किया था। मैं आपको चार चार्ट अगल बगल में दिखाता हूँ। यहाँ पर मिड निफ्टी का चार्ट है, यह है मॉर्निंग का मूवमेंट, यह है निफ्टी का मॉर्निंग का मूवमेंट, ठीक है, यहाँ पर। और दिस इज़ बैंक निफ्टी मॉर्निंग, और दिस इज़ फिन निफ्टी मॉर्निंग। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो चारों चार्ट को कंपैरिजन में, तो आपको स्ट्रॉन्ग एंड बिग कैंडल्स फिन निफ्टी, अपना मिड निफ्टी में नज़र आ रही होगी। और यही साइन है मोमेंटम का, कि जिस भी चार्ट पर बड़ी बड़ी कैंडलें बन रही है वो तो आप और मेरे जैसे ट्रेडर तो नहीं बना सकते। ऑफ कोर्स वो कैंडल्स इंस्टीट्यूशंस बना रहे हैं, और वो इंस्टीट्यूशंस के कैंडल्स के कारण हम लोग उसमें एंट्री करके उसका एडवांटेज लेना चाहते हैं। अब आपने देखा होगा, मैंने एंट्री दिखाई है वो 933 को, देखो ये 932 का कैंडल, और इसके अगले कैंडल में मैंने एंट्री की 933 को, और यहाँ से मुझे यहाँ तक ही 20 पॉइंट लगभग मिल रहे थे। बट जैसे ही रिवर्स आना शुरू हुआ, क्योंकि कल के दिन का रेजिस्टेंस भी था क्लोजिंग का, वहाँ तक पहुँच गई थी प्राइस, इसके चलते मैंने उसको हड़बड़ी में निकाल दिया। अदरवाइज़ यहाँ से वो यहाँ तक 30 पॉइंट प्लस चला गया था। ये तो हो गया पहला ट्रेड। अब दूसरा जो फिन निफ्टी का ट्रेड है, मैं इस चार्ट पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखिए, इस चार्ट पर फिन निफ्टी का ट्रेड आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जहाँ पर मैंने 141 ऑन दिस कैंडल, 139 इस कैंडल के आसपास एंट्री करी थी। अब आपको दिखाता हूँ चार्ट पर, यहाँ पर 21,000 इसकी कॉल दिखाता हूँ आपको, कैसे परफॉर्म किया इस कॉल ने। आप देखिए, ये देखिए 65 पे मेरी एंट्री हुई थी, यहाँ पर लगभग 65-67 पे एंट्री थी, और एक कैंडल में मैंने यहाँ पर एग्जिट किया, एग्जैक्टली यहाँ पर एक कैंडल में इसका हाई देखो कहाँ तक चला गया।
यहाँ तक 102 तक, तो लगभग 40 रुपीज़ का मूवमेंट है 65 रुपीज़ के एंट्री पर। तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपको पॉइंट दिला रहा है 40, बट एक सेकेंड भी नहीं रुका, तुरंत नीचे आया और इसलिए मुझे कम पॉइंट में एग्जिट करना पड़ा। ये मेरे दो जो ट्रेड चले जहाँ पर मैंने छोटे से नुकसान में ट्रेड एग्जिट किया। एक ये कैंडल है, यहाँ पर ऊपर गया, वहाँ से झटके से नीचे आया, तो मुझे लगा कि मैंने चलते कैंडल में एंट्री नहीं करना चाहिए था, कैंडल को क्लोज होना देना चाहिए था, वैसे उसमें लॉस हो गया और उसको एग्ज़िट कर दिया मैंने। ठीक है, अब जो मैंने ट्रेनिंग के बारे में कहा वो ट्रेनिंग के बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, जो मैं संडे को ट्रेनिंग सेशन अरेंज कर रहा हूँ दोस्तों, प्लीज़ ध्यान में रखिए, आपकी जो क्वेरीज आई है कि मोमेंटम ट्रेडिंग सीखना है, ऑप्शन बाइंग सीखना है क्योंकि कैपिटल छोटा है, और उस बेसिस पर 1 लॉट पर ट्रेड करके हम कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, मेरी स्ट्रैटेजी के स्टेप बाय स्टेप एक एक रूल एक्सप्लेन करूँगा मैं उसमें। ट्रेनिंग सेशन ऑन ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी होगा। ऑप्शन बाइंग में मोमेंटम स्ट्रैटेजी विच आई यूज़ डेली, मैं जो रोज़ यूज़ करता हूँ उस स्ट्रैटेजी के स्टेप बाय स्टेप रूल्स एक्सप्लेन करूँगा। एक एक मैं क्या देखता हूँ, चार्ट से कैसे बातें करता हूँ, ड्राइंग कैसे बनाता हूँ जिससे मैं एंटिसिपेट करता हूँ कि ऐसे मूव आएगा तो मैं ट्रेड करूँगा, कैसे एंगल्स देखता हूँ, कैसे फोर्सेस देखता हूँ, वो प्राइस एक्शन पर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग और वीक फोर्सेस क्या हमें बताते हैं, कैसे हमें समझाते हैं कि हम नीचे जाना चाहते हैं या कंटिन्यू जाकर नीचे से ऊपर रिवर्स होने वाले हैं, ये प्राइस कैसे बताती है, ये सब एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसके बाद एक लॉट से ट्रेड करना, क्योंकि जिसका भी कैपिटल 15,000 से 50,000 के बीच में है उसने हमेशा 1 to 2 लॉट से ही ट्रेड करना चाहिए, ज़्यादा ग्रीड नहीं करनी चाहिए। एक लॉट से ट्रेड करके भी एक डिसेंट सा अमाउंट कमाया जा सकता है लर्निंग पर्पज़ से, नॉट अर्निंग पर्पज़ से। अर्निंग से तो आप कभी बड़ा पैसा नहीं बना सकते स्मॉल कैपिटल से, लेकिन स्मॉल कैपिटल से स्लोली स्लोली लर्निंग करके आप उसको ग्रो कर सकते हो। तो एक लॉट से कैसे ट्रेड करना है, मेरी जो स्ट्रैटेजी मैं यूज़ करता हूँ उसे, उस स्ट्रैटेजी को एक लॉट से ट्रेड कर करके कैसे पैसे उस पर थोड़े से ऐड करते जाने हैं। तीसरा, स्टेप बाय स्टेप रूल्स क्या है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करता हूँ, ये सारी चीज़ें समझाऊंगा। उसके बाद, क्योंकि सिर्फ ट्रेनिंग देकर कुछ नहीं होने वाला, अगर मैं लाइव मार्केट में आपको 5 दिन तक ये नहीं समझाऊँ कि मैं क्या देख रहा हूँ, मैं कैसे देख रहा हूँ, तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि वो स्ट्रैटेजी यूज़ कैसे करे। सीख तो गए बट यूज़ कैसे करे। इसलिए संडे के सेशन के बाद मंडे से लेकर फ्राइडे तक 5 सेशन तक आपको लाइव मार्केट में व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू, जो भी है, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल होगा, उसके थ्रू मैं लाइव मार्केट में मैं क्या सोच रहा हूँ, अभी मेरे सेटअप का पहला स्टेज बना है, अब मैं दूसरे स्टेज को कैसे देख रहा हूँ, मैं एंट्री की कैंडल कैसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप लाइव मार्केट में, लाइव चैट में एक्सप्लेन करूँगा। मैं ये नहीं बताऊंगा बाय दिस, स्टॉप लॉस दिस, ऐसे बताऊंगा नहीं, क्योंकि ये इलीगल है, ऐसे नहीं बताया जाता। लेकिन इतनी हेल्प कर दूंगा कि जहां पर मेरा सेटअप बन रहा है या आपको समझ आ जाएगा कि अब ये सेटअप बन रहा है, ऐसी कैंडल बनी तो एंट्री करनी है, और वो आप आपका खुद का डिसीजन लोगे। यहां तक आपको 5 दिन लाइव मार्केट में रोज़ जब सपोर्ट करूंगा तो आपको सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगी। इसके बाद ये 5 सेशन होने के बाद जिसको भी क्वेरी पूछनी है वो सैटरडे संडे वीकेंड क्वेश्चन पूछ पाएगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस कैसे करनी है। ये तो सब चीज़ें नकली है अगर प्रैक्टिस ही नहीं है तो जो भी स्ट्रेटजी मैं सिखाऊंगा उसकी रोज़ इवनिंग में प्रैक्टिस कैसे करनी होती है, 10 चार्ट पर, 15 चार्ट पर, वो भी मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। और इन सब चीज़ के लिए मैं केवल 1,000 रुपीज़ नॉमिनल फीस लूँगा। 1,000 रुपीज़, वो इसलिए क्योंकि सिर्फ सीरियस कैंडिडेट मेरे पास आना चाहिए, चाहे कैपिटल कम क्यों ना हो, लेकिन सीरियस होना चाहिए बंदा। जब उसको मैं कोई कुछ चीज़ें दिल से समझाऊँ, दिल से सिखाऊँ, तो उसने भी उसको सीरियसली उस पर मेहनत करनी चाहिए। नहीं तो फ्री में मिल रहा है तो कोई आ जाता है, बैठ जाता है, घर पे जाके भूल जाता है, कुछ नहीं करता है। तो सीरियस कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करने के लिए इसकी फीस केवल 1,000 रुपीज़ रख रहा हूँ मैं, जिसमें पूरी स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी जो मैं यूज़ करता हूँ, और आपको सबको पता है मैं
केवल एक स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ, मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़ नहीं है मेरे पास। मुझे केवल एक चीज़ समझ में आती है, मोमेंटम से ही ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ते हैं। वो कैसे कैप्चर करते हैं, स्टेप बाय स्टेप कैसे देखते हैं, ये सारी चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा। 5 दिन लाइव मार्केट में सपोर्ट दूंगा, और उसके बाद किसी को लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है, उसके लिए उसको लगता है कि ये बहुत अच्छा चल सकता है, तो उसके बाद आगे सपोर्ट के लिए क्या करना है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन ये ये ट्रेनिंग का पर्पस केवल ये है कि जो लोगों का कैपिटल कम है, 15,000, 20,000, 50,000, क्योंकि मैं भी उस दौर से गुजरा हूँ, वहाँ पर सीखने की बहुत इच्छा होती है, लेकिन 25,000, 50,000 ट्रेनिंग फीस नहीं होती अपने पास देने के लिए। तो एक रोबस्ट सिस्टम है मेरे पास मोमेंटम ट्रेडिंग का, मोमेंटम स्ट्रैटेजी का, वो सिस्टम मैं सिखाने वाला हूँ इस ट्रेनिंग सेशन में। ये सेशन संडे के दिन होगा, टाइमिंग रजिस्ट्रेशन करने पर आपको पता चल जाएगी। लेकिन केवल पहले 100 लोगों के बारे में अभी तक सोचा है मैंने, अगर ज़्यादा लोग आते हैं तो फिर उसकी अरेंजमेंट अलग करनी पड़ेगी, बट अभी केवल ऐसा प्लान है कि पहले 100 लोगों का ही रजिस्ट्रेशन लूँगा मैं। तो जो भी रजिस्ट्रेशन करना चाहता है वो मुझे, जो डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर व्हाट्सएप करके रजिस्ट्रेशन कर सकता है। लेकिन ध्यान में रखें दोस्तों, मोटिव ये है कि ये स्ट्रैटेजी समझने के बाद आपको इतनी मेहनत करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है कि ये स्ट्रैटेजी आपकी खुद की हो जाए। केवल 1,000 रुपीज़ फीस है। अगर आपको लगता है कि मैं जो मोमेंटम ट्रेडिंग करता हूँ, जो पॉइंट्स कैप्चर करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल 93 रुपीज़ को मैंने 108 तक 20% का मूवमेंट देखा, 65 रुपीज़ की चीज़ 102 मतलब लगभग 80% का मूवमेंट देखा, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसे मूवमेंट पकड़ने से ऑप्शन बाइंग में अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल रजिस्टर कीजिए, आप बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होंगे। लेकिन इतना ध्यान में रखिए कि एक दिन के सिखाने से कोई ट्रेडर नहीं बनता। आपको मेरे सिखाने के बाद इसी स्ट्रैटेजी की रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो कैसे करनी है उसका भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं बताऊंगा, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा दोस्तों। थैंक यू।